हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा है कि आप सब ठीक होंगे। तो आइए अब हम हिंदी के वे महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए हैं जो एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं। तो देखिए, प्रश्न दिया गया है, काव्य की परिभाषा लिखिए। तो देखिए, यहाँ पर प्रश्न पूछ लेता आचार्य विश्वनाथ के अनुसार काव्य की परिभाषा, या पूछ लेता है काव्य की परिभाषा। तो देखिए, लिख देना है आचार्य विश्वनाथ के अनुसार। इन्होंने 3 शब्द बोले थे, रसात्मकम वाक्यम काव्यम। अर्थात कह सकते कि रस युक्त वाक्य ही काव्य है। फिर काव्य के भेद भी पूछ सकता है क्वेश्चन। तो देखिए, लिख सकते काव्य के 2 भेद होते हैं, दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य। आगे देखिएगा, प्रश्न में आता है वाच्य की परिभाषा और वाच्य के प्रकार। ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, तो आप लोग इनको नोट जरूर करते जाइएगा और एग्ज़ाम के लिए आप लोग तैयार कर लीजिएगा। प्रश्न दिया गया है, वाच्य की परिभाषा एवं वाच्य के प्रकार लिखिए। तो लिखेंगे, कर्ता कर्म अथवा भाव के अनुसार, कर्ता कर्म और भाव के अनुसार लिंग वचन तथा पुरुष का होना। किसके अनुसार होना? कर्ता कर्म और भाव के अनुसार किस किस का होना? लिंग वचन और पुरुष का होना क्या कहलाता है? वाच्य कहलाता है। वाच्य के भी 3 भाग होते हैं, वाच्य के भी 3 भेद होते हैं। देखिए कौन कौन से? कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। फिर क्वेश्चन आता है, शब्द शक्ति किसे कहते हैं? तो देखिए, शब्द शक्ति किसे कहते हैं? शब्द एवं अर्थ मिलकर किसकी रचना करते हैं? शब्द और अर्थ मिलकर कह सकते काव्य की रचना करते हैं। और इन दोनों में गहरा संबंध है। इस संबंध को जिस शक्ति द्वारा ज्ञात करते हैं, मतलब शब्द एवं अर्थ मिलकर ही काव्य की रचना करते हैं, और इन दोनों में गहरा संबंध है, और इस संबंध को जिस शक्ति द्वारा व्यक्त करते हैं उसे ही शब्द शक्ति कहते हैं। अब देखिए, अगला प्रश्न दिया गया, शब्द शक्ति कितने प्रकार की होती है, नाम लिखिए। तो शब्द शक्ति के 3 प्रकार हैं या 3 भेद हैं। कौन कौन से हैं? कह सकते अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। देखिए, अभिधा क्या है? जिस शक्ति के माध्यम से पिछलित अर्थ का ज्ञान हो, बस जिस शक्ति के माध्यम से पिछलित अर्थ का ज्ञान हो उसे क्या कहेंगे? अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। उदाहरण के लिए, गाय बड़ा उपयोगी पशु है। लक्षणा क्या है? वह शब्द शक्ति जिसमें शब्दों का लाक्षणिक प्रयोग किया जाता है, जिसमें शब्दों का लाक्षणिक प्रयोग किया जाता है, लक्षणा शब्द शक्ति कहलाती है। जैसे गोपाल उल्लू है, तो यहाँ कह सकते हैं कि यहाँ उल्लू शब्द किसका द्योतक है? मूर्खता का द्योतक है। अब आगे देखिएगा, व्यंजना। जहाँ गुणार्थ या व्यंग्यार्थ ध्वनित हो वह व्यंजना शब्द शक्ति होती है, या वहाँ व्यंजना शब्द शक्ति होती है। जहाँ गुणार्थ या व्यंग्यार्थ ध्वनित हो वहाँ, इधर व्यंजना कर लेना, वहाँ व्यंजना शब्द शक्ति होती है। इसमें एक प्रकार का व्यंग या कटाक्ष निहित रहता है। जैसे कह सकते सूरज डूब गया, तो इस बात को सुनने के बाद हर आदमी इसका अलग अलग अर्थ निकालता है, अतः कह सकते हम यहाँ क्या हुई है? व्यंजना शब्द शक्ति है। अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है जी, बिल्कुल इनको तो नोट कर ही लीजिएगा। इनमें से 100% एक 2-3 क्वेश्चन इसमें से पूछे जाएंगे। कुल मिला के 7-8 क्वेश्चन है पूरे, इसमें से कम 2-3 प्रश्न 100% पूछे जाएंगे। तो देखिए, हिंदी गद्य की प्रमुख और गौण विधाओं के नाम हर बार पूछा जाता है, चाहे प्रमुख पूछ ले चाहे गौण। तो देखिए, प्रमुख विधाएं कौन कौन सी हैं? निबंध, नाटक, कहानी, एकांकी, उपन्यास, आलोचना। तो देखना, इसे ट्रिक से भी याद कर सकते हैं आप लोग, इसको देख लीजिएगा। ट्रिक है अपनी आना एक ऊनी। ट्रिक क्या है अपनी?
आना एक ऊनी। आ से हो गया अपना आलोचना, ना से हो गया नाटक, ए से हो गया एकांकी, का से हो गया कहानी, ऊ से हो गया उपन्यास, नी से हो गया निबंध। तो इस आना एक ऊनी इसको याद कर लीजिएगा, आराम से बन जाएगा। या फिर जिग देख लीजिएगा, नानी एक कहानी आउत। इस प्रकार से ना से नाटक, नी से निबंध, एक से एकांकी, कहानी से कहानी, आ से आलोचना, ऊ से उपन्यास। बस तो ज़्यादा मेरे हिसाब से देख लीजिएगा, ऊपर वाली ट्रिक और भी अच्छी है। आना एक ऊनी इस प्रकार से प्रश्न भी पूछा जाता है, शायद सप्लीमेंट्री के एग्ज़ाम में जो 2024 वाला उसमें पूछा गया था। आना एक ऊनी का अर्थ लिखिए या फिर इसके विधाओं के नाम लिखिए, इस प्रकार से पूछा गया था कुछ। निबंध किसे कहते हैं, अगला प्रश्न आता है, निबंध किसे कहते हैं। तो निबंध शब्द नी प्लस बंध से बना है, जिसका अर्थ अच्छी तरह से बंधी हुई परिमार्जित रचना से है। या दूसरे शब्दों में कह सकते किसी विषय का भली भांति प्रतिपादन करना या परीक्षण करना। किसी विषय का भली भांति प्रतिपादन करना या परीक्षण करना निबंध कहलाता है। अब देखिए कहानी के तत्व, कहानी के तत्व भी आते। अभी पढ़ रहे थे अपन लोग गद्य की प्रमुख विधाएं या गौण विधाएं। कहानी के तत्व कौन कौन से हैं? कथा वस्तु, पात्र, देशकाल, वातावरण। देशकाल और वातावरण एक साथ है। कथोपकथन, भाषा शैली, उद्देश्य। तो इसकी ट्रिक है कपास दे भाऊ। का से हो गया कथा वस्तु, पा से हो गया पात्र और दे से हो गया उद्देश्य, भा से हो गया भाषा शैली। और अब क्या बचा अपना, हाँ तो दे से दो बना सकते, एक से उद्देश्य और देशकाल, इस प्रकार से बना सकते। भा से हो गया भाषा शैली और पा से हो गया पात्र और का से हो गया कथा वस्तु। तो का से दो कर सकते कथा वस्तु और कथोपकथन, और दे से कर सकते उद्देश्य और देशकाल, और भा से भाषा शैली। तो इस प्रकार से कर सकते। अगला देखिए प्रश्न, शब्द गुण या काव्य गुण कितने प्रकार के होते हैं? तो जो काव्य तत्व रस में नित्य धर्म होते हैं उन्हें शब्द गुण या काव्य गुण कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। काव्य में गुण या शब्द गुण कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, प्रसाद गुण, माधुर्य गुण और ओज गुण। निपात किसे कहते हैं या निपात शब्द किन्हें कहते हैं? तो लिख सकते कि जिन शब्दों का इस्तेमाल किसी बात पर ज़्यादा जोर देने के लिए किया जाता है। जिन शब्दों का इस्तेमाल किसी बात पर ज़्यादा जोर देने के लिए किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? निपात कहते हैं। निपात को अवधारक भी कहा जाता है। निपात शब्दों के कुछ उदाहरण भी हैं। तो देखिए जैसे ही, भी, तो, तक, मत, क्या, हाँ, केवल आदि। तो ये इसके एग्जाम्पल हैं। जैसे कह सकते मैं भी खाना खाऊंगा, इस प्रकार से इनके एग्जाम्पल। तो आशा है कि आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है और मैं कहता हूँ इन क्वेश्चन को रट लीजिएगा। आप लोगों को परीक्षा में बिल्कुल इससे 100% क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।